हाँ, 9वां 10वां 8वां से लेके ऊपर तक का पढ़ाई हो रहा है। ठंडा के कारण 8वां तक बंद है। अब सब जिला में है कि नहीं है, लेकिन अपने जिला में सीतामढ़ी में है बंद। मुजफ्फरपुर में भी देखते हैं न्यूज सब में रहता है। अध्याय 12 हो गया। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन हो गया। देखिए वर्ग में और आयतन में क्या अंतर रहता है, आप लोग थोड़ा समझिएगा। वर्ग और आयतन में क्या होता है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होगा, आयतन के दो भुजा बराबर होगा, दो अलग होगा। तो देखिए वर्ग और आयतन में पहले अंतर आप लोग समझ लीजिए। ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, यहाँ हो गया 4 4 4 4। जिसका चारों भुजा बराबर हो क्या हो गया, वर्ग हो गया। क्या हो गया, जिसका चारों भुजा बराबर वर्ग हो गया। जिसका चारों भुजा बराबर, जिसका दूगो भुजा बराबर और दूगो अलग अलग रहेगा तो जैसे ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर, तो क्या हो गया, आयतन हो गया। तो खेत देखिएगा ना, तो खेत वर्ग भी हो सकता है और आयतन भी हो सकता है। समझ गए। वर्ग रहेगा अगर खेत के लंबाई इधर से भी 4 रहेगा, इधर से 4 से, तो सीधा उसका स्क्वायर हम कर देंगे। क्या गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो वही होगा, स्क्वायर करेंगे तो वही होगा। अब चाहे 4 का गुना कर लीजिए, 4 गुने 4 4 चौका 16 हो गया। चाहे 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 चौका 16 हो गया। बात वही ना हुआ। आयतन में क्या होता है, लंबाई अलग रहेगा, चौड़ाई अलग रहेगा। तो ये मुंह और ये मुंह, ये कोण और ये कोण, ये सब बराबर रहेगा। फिर ये और ये बराबर रहेगा। तो जिसका चारों कोण बराबर रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, चारों वर्ग कहेंगे। जिसका दो बराबर रहेगा उसको आयतन कहेंगे। आयतन नहीं, आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो वही कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कह रहा है। तो घन का सतही क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल आपको बताए थे क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, एक क्यों बताए थे उस पिछले क्लास में हम जब कराए थे त्रिभुज चैप्टर, उसमें हम करा दिए थे। यहाँ पर कह रहा है कि घन का सतही क्षेत्रफल। तो घन का सतही क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि उसका संपूर्ण भुज, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घन के मतलब क्या हुआ, यहाँ पर घन का सतही क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, आप लोग देखिएगा कि जो छकरी होता है ना, जिस पर 6 गो अंक लिखा रहता है, वो ऐसे रहता है। हमसे बन नहीं रहा है फिगर, ऐसे रहता है ना। इसको ऐसे निकाल लेंगे, एगो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और इसको क्या करेंगे हम, देखो ना एक मिनट, छह गो रहता है इसमें, समझ गए। 1 2 3 4 और 2 इसको पीछे रहेगा, एगो इधर रहेगा 5, एगो इधर रहेगा 6 गो हो गया। तो उसी के कह रहा है कि घन का सतही क्षेत्र बराबर एक क्यू हो गया। मतलब इस 6 के क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे। घन के सभी 6 चेहरे होते हैं। क्या वो चेहरा होता है घन का, 6 गो होता है। और सभी चेहरे का क्षेत्रफल समान होता है, मतलब सब एक ही रंग रहता है। छकरी देखेगा ना, हाँ छकरी देखेगा तो वर्ग के तरह लौकेगा। एक बगल से उसको 2D डायमेंशन पर देखेगा, जब फोटो खींचेगा तो तुमको वर्ग के तरह लगेगा। उसका क्या कितना सतह होता है, टोटल 6 गो होता है। नंबर 1 से लेकर 6 तक उस पर लिखा रहता है ना, तो उसका 6 गो सतह हुआ। यहाँ तक समझ गए। सभी सतह क्या होता है, समान रहता है, एक दूसरे के बराबर रहता है। 2 नंबर में हो गया घनिष्ठ, घनमिष्ठ का सतही क्षेत्रफल था 2AB + 2BC + 2A। तो उसका फॉर्मूला ये हो गया 2AB + 2BC + 2CA हो जाएगा। यहाँ पर 2 हम छोड़ दिए, यहाँ पर 2 आप लोग लिख लीजिएगा, 2CA लिख लीजिएगा। 2AB + 2BC + 2CA छूट गया है, बाई चांस मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। 2AB + 2BC + 2CA। ये लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। ये लिख लिए तो देखिएगा, घनमिष्ठ के 6 चेहरे होते हैं। इसमें भी क्या चेहरा होता है, 6 गो, इसमें भी 6 गो, जिनमें से सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, बाएं दाएं चेहरे होते हैं। अहो में वह बात कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का बता रहा है कि इसमें सामने होता है, जो हमको लौकेगा सामने होगा, उसके पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 गो, 6 गो।
चलिए देखिए, उसके बाद कर रहा है बेलन की सतही क्षेत्रफल। बेलन के सतही क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होगा। देखो बुआ, पहले 2 दिया रहेगा ना तो उसको 2 मानना। अगर कोई आर रहे, एस रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, उसके ऊपर अगर 2 दिया रहे तो उसको स्क्वायर कहना। तो क्या हो गया, 2πr² हो गया, प्लस में क्या है 2πrh हो गया। तो h के मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई होता है। r बराबर त्रिज्या होगा 22, अति पाई के मान आप लोग जान रहे हैं 22/7 या 3.14 और 2 का हो गया। यह कह रहा है कि बेलन में एक वृत्तीय आधार और एक वृत्तीय शीर्ष होते हैं। क्या होता है, बेलन में एक वृत्तीय आधार होता है। कोई भी आधार बेस होता है, मान के चलिए घरे बनता है तो घर का जो पृथ्वी का तल रहता है, सतह रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। जैसे तुम लोग को क्या बताए थे उस दिन, हम त्रिकोणमिति समझाए थे ना, जो नीचे वाला को क्या समझाए थे आप लोग को हम, कि बेस रहता है, जिसको आधार कहते हैं। इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार। बेलन का एक वृत्तीय आधार और वृत्तीय शीर्ष होता है और चारों ओर का एक आयताकार क्षेत्रफल होता है, उसी का कहता है बेलन का सतही क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हो गया 2πr² प्लस 2πrh हो गया। उसके बाद कह रहा है गोले का सतही क्षेत्रफल। गोले का सतही क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², 4πr² हो गया। उसके लिए यहाँ जगह ऊपर जगह नहीं बचा। यहाँ पर देखिए गोले का सतही क्षेत्रफल उसके पूरी बाहरी सतह क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, पूरी बाहरी सतह का क्षेत्रफल होता है। गोला के मतलब क्या समझ रही, फुटबॉल देखो या बॉल देखो, एक गोला फेंकने वाला होता है। जब तुम लोग 10वीं के बाद इंटर करेगा, इंटर के बाद जाएगा, अभी डिफेंस लाइन की तैयारी करेगा ना, बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद क्या चीज़ कर रहे हैं, आर्मी का हो गया, होमगार्ड सबको, एक गोला तुम लोग को बोलेगा फेंकने के लिए कि यहाँ से 20 लड़की को 16 फीट फेंकना रहता है, लड़का सबको 20 फीट फेंकना रहता है। हाँ, अभी भी फेंक पाता होगा, सरकारी स्कूल में रहता है। उसके बाद देखिए घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब पढ़ा दिए थे, जहाँ ए बराबर घन का क्या होता है, पक्ष होता है। ए बराबर क्या होता है, घन का पक्ष होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, एक क्यूब। एक क्यूब मतलब क्या हो गया, ए के 3 बारी गुना करेंगे, भुजा गुने भुजा गुने भुजा भुजा। चलिए वो छठा नंबर देखिए, घनिष्ठ का आयतन बोलते लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जहाँ एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई होता है। तो ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, समझ गए। ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये कि 3D में आ गया, 3 डिमेंशन में आ गया। ये जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया रहेगा वो 3D हो जाएगा, जहाँ लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा वो 2D मेंशन हो जाएगा। 2D क्या हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। अब देखिए बेलन का आयतन कह रहा है πr²h, πr² हो गया। शंकु का आयतन हो गया πr²h, 1/3 πr² हो गया। गोला का आयतन हो गया 4/3 πr² हुआ और अर्धगोला का हो गया 2/3 πr²। देखो गोला और अर्धगोला में अंतर आप लोग समझिएगा। ये हो गया ना, ये गेंद हो गया, पूरा गेंद हम इसको रंग लेते हैं, क्या हो गया, ये गेंद हो गया। गेंद फूट जाएगा, आधा आधी फूट जाएगा, तो गेंद फूट जाएगा ना। ये गेंद क्या हो गया, गेंद मान के चलो पूरा गेंद है तो इसको क्या कहेंगे, गोला कहेंगे। इसमें से आधा गेंद फूट गया तो उसको कहेंगे अर्धगोला। पूरा रहेगा तो गोला, गेंद आधा फूट जाएगा तो अर्धगोला। तो वही कह रहा है गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, जहां r बराबर